लड़की ने खाने पीने में कटौती करके बड़ी मुश्किल से 18वीं मंजिल पर एक सेकंड हैंड फ्लैट खरीदा था, लेकिन अगले ही दिन जब वह अपना घर देखने पहुंची तो उसके होश उड़ गए। पूरी की पूरी 18वीं मंजिल ही गायब थी। सबसे अजीब बात यह थी कि दलाल और पुराने मकान मालिक दोनों ने साफ कह दिया कि वे लड़की को जानते तक नहीं हैं। वहीं सोसाइटी के लोगों का कहना था कि इस बिल्डिंग में सिर्फ 17 मंजिलें हैं, 18वीं मंजिल कभी थी ही नहीं। लड़की गुस्से में शिकायत करने पहुंची, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सबको लगा कि उसकी मानसिक हालत खराब हो चुकी है और उसे जबरदस्ती मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। लड़की अपने घर को यूं गायब होता नहीं देख सकती थी। रास्ते में ही वह गाड़ी से कूदकर भागने लगी, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह हैरान रह गई। वह फिर उसी दिन वापस आ चुकी थी जिस दिन उसने घर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। उसके सामने दलाल और मकान मालिक बैठे थे और जल्दी से साइन करने के लिए कह रहे थे। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि जो घर उसने खुद खरीदा था वह आखिर गायब कैसे हो गया। उसने बहाना बनाया कि वह पहले घर को ठीक से देखना चाहती है और तुरंत बाहर निकल गई। बाहर जाकर उसने देखा कि बिल्डिंग के बाहर साफ साफ 18वीं मंजिल का निशान लगा हुआ था। इतना ही नहीं, लिफ्ट के अंदर भी 18वीं मंजिल का बटन मौजूद था। ये देखकर लड़की पूरी तरह उलझ गई, क्योंकि पिछली बार उसने कई बार लिफ्ट में ढूंढा था, लेकिन उसे 18वीं मंजिल का बटन कभी नहीं मिला था। अब अचानक वह दोबारा कैसे दिखाई देने लगा। उसे शक हुआ कि जरूर किसी ने लिफ्ट में छेड़छाड़ की है। सच्चाई जानने के लिए वह पहले लिफ्ट से नीचे गई और फिर सीढ़ियों से एक एक मंजिल गिनते हुए ऊपर चढ़ने लगी। काफी देर बाद वह 18वीं मंजिल तक पहुंच गई। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। 18वीं मंजिल सच में मौजूद थी। उधर दलाल और मकान मालिक नीचे इंतजार करते करते परेशान हो चुके थे। मकान मालिक देखने में बेहद सभ्य इंसान लग रहा था। उसने लड़की को डिस्काउंट देने की भी बात कही। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि वह कोई ठग है, लेकिन लड़की को पिछली जिंदगी की बातें साफ याद थीं। जब वह अपने गायब हुए घर के बारे में पूछने गई थी तब यही मकान मालिक बार बार कह रहा था कि वह उसे जानता तक नहीं। उस समय उसके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल असली लग रहे थे, जैसे वह सच बोल रहा हो। दूसरी तरफ दलाल भी इलाके का मशहूर प्रॉपर्टी एजेंट था, जो हर महीने कई घर बेचता था। ऐसे आदमी को उसकी छोटी सी रकम के लिए धोखा देने की क्या जरूरत पड़ती। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि आखिर पिछली बार जो कुछ हुआ था वह सपना था या सच। जब लड़की काफी देर तक फैसला नहीं कर पाई तो दलाल ने उसे याद दिलाया कि अगर वह अब सौदा रद्द करेगी तो उसे 3 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। यह सुनकर लड़की के मन में दर्द सा उठा, क्योंकि उसे यह घर बहुत पसंद था। जगह भी अच्छी थी और कीमत भी। वह सिर्फ एक अजीब सपने की वजह से इतने पैसे गंवाना नहीं चाहती थी। काफी सोचने के बाद उसने एक बार फिर घर खरीदने का फैसला कर लिया, लेकिन इस बार वह पूरी सावधानी बरतना चाहती थी। उसने अपना मोबाइल निकाला और घर खरीदने की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। दलाल और मकान मालिक ने भी बिना किसी परेशानी के हामी भर दी। लड़की ने घर का हर कोना, हर दीवार और पूरा फ्लैट 360 डिग्री में रिकॉर्ड किया। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही उसने वह वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दी, ताकि अगर दोबारा घर गायब हो जाए तो उसके पास सबूत मौजूद रहे। वीडियो सुरक्षित करने के बाद लड़की ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। सौदा पूरा होते ही दलाल और मकान मालिक वहां। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।